हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। कौन सा चैप्टर? त्रिभुज। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है बच्चों। 6.1 का बात किया जाए, यहाँ से एक या दो एमसीक्यू झारखंड बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, एक या दो एमसीक्यू यहाँ से दिखेगा ही दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो इसको आराम आराम से एकदम धीरे धीरे से सिर्फ इस चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ करके याद कर लेते हो तो 2 मार्क्स फिक्स रखो कि 2 मार्क आपका आएगा ही आएगा। इस चैप्टर से कभी कट नहीं सकता है बच्चों। अगर समझ में आ जाता है तभी लाइक करना, तभी सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है बच्चों, इस अध्याय में 6.1 एक्सरसाइज में हमें मुख्य रूप से त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है बच्चों? त्रिभुज एक बंद आकृति है। क्या है? एक बंद आकृति है जो 3 भुजा से घिरा है। जो 3 भुजा से घिरा है। कितना भुजा से घिरा है बच्चों? 3 भुजा से ये घिरा हुआ है। याद रहेगा। अगर कभी आपसे क्वेश्चन करे कि त्रिभुज क्या है तो याद क्या बोल पाओगे? एक बंद आकृति है जो 3 भुजा से घिरा हुआ है। सिंपल है। अगर त्रिभुज के प्रकार पूछा जाए तो बच्चों बताना है आपको 6 प्रकार का होता है। कितना? 6 प्रकार को 2-2 भाग में बांट देते हैं। एक तो भुजा के आधार पर और एक बच्चों कोण के आधार पर। क्योंकि त्रिभुज चैप्टर है तो त्रिभुज के बारे में हमें चाहिए कि नहीं जानकारी। भुजा के आधार पर बच्चों इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों बता रहे हैं बच्चों ये सारे? क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब 6.1 6.2 जाएंगे तो इसका उपयोग करेंगे बच्चों। अगर उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आपको सीखना ही पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका सभी भुजा बराबर। क्या लिख सकते हैं? भुजा बराबर। भुजा बराबर, कोण बराबर। इससे याद रहेगा तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर, तो वो क्या बनेगा बच्चों? समबाहु त्रिभुज। याद रखना, जिस त्रिभुज की सभी भुजा बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी कोण बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज, और इसका मान हमेशा 60 डिग्री होगा। दूसरा आते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसमें क्या होगा? सभी भुजा अलग अलग, सभी भुजा अलग अलग और कोण भी अलग अलग, और कोण भी अलग अलग होगा। अलग अलग कोण का मान भी क्या होगा बच्चों? अलग अलग। और लिख देते हैं समझ में आया? विषमबाहु त्रिभुज कर देखा जाए तो ऐसे बना लो एक आकृति। यहाँ 3 4 5 रख लो, सेंटीमीटर बिठा दो, सेंटीमीटर बिठा दो, सेंटीमीटर बिठा दो। ये 60 40 80 लगा लो। ये बन गया विषमबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज का बात किया जाए, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4, ये भी 4। अगर कोण सारा क्या होगा? 60 60 60। ना तो 70 70 70 हो सकता है बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्लास 7 याद करो जब आपको पढ़ाए थे। तो कोई दिक्कत ये समझने में? फोटो आपने नोट नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, पीछे जाके कर सकते हो। समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, याद रखना इसकी 2 भुजाएं बराबर होगी। 2 भुजा बराबर होता है। और एक पॉइंट याद रखना है, बराबर भुजा की समूह कोण बराबर होता है। बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर होता है। एक फोटो देख लो बच्चों आप फटाक से। जैसे ये 4 होगा तो ये और ये दोनों का मान क्या होगा? बराबर। एक्स एक्स बराबर होगा। ये दोनों, इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा, सॉरी इस भुजा के सामने ये कोण, इस भुजा के ये सामने ये कोण, तो सम्मुख कोण बराबर होता है बच्चों। क्या समझ में आया? तीनों त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर, सभी कोण बराबर। विषमबाहु त्रिभुज सभी कोण अलग अलग, सभी भुजा अलग अलग। मेरे साथ बोलो। समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर होती है और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। कोई भी दो, ये बराबर हो सकता है बच्चों, ये बराबर हो सकता है बच्चों। ऐसा नहीं कि ये ही दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं कोण के आधार पर। इस पे भी 3 भाग में बांटा है, इसको भी 3 भाग में बांटा है।
इसको बोलते हैं बच्चों एक समकोण त्रिभुज। क्लास 7 याद करो, समकोण त्रिभुज पढ़ाए होंगे आप, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, अन्य कोण, एक कोण 90 डिग्री, अन्य दो कोण, अन्य दो कोण न्यून कोण हो। क्या हो बच्चों? न्यून कोण हो। अन्य दो कोण न्यून कोण होगा तभी होगा। अगर हम लोग ऐसे बना दे बच्चों, ये मान लो 90 डिग्री, यहाँ छोड़ो, देखो एक सेकेंड, ये बना देते हैं 90 डिग्री, और यहाँ पे एक बना दे ऐसे कोण करके कि 100 या 91 डिग्री बना दें, और यहाँ पे बना देते हैं 90 91 181। 90 और 91 180 तो पार हो जाएगा बच्चों, तो नहीं होगा। तो दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। जैसे यहाँ पे बताएं आपको 90 बना दे, दूसरा 91 बना दे, तो त्रिभुज संभव होगा? नहीं होगा। यानी ये दोनों कोण का वैल्यू हमेशा न्यून कोण होगा। याद रखना। दूसरा त्रिभुज होता है समकोण हो गया, उसके बाद क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज, अधिक कोण का मतलब समझ लेना, जो एंगल, मान लो कि ये एंगल है, उसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होगा, कम होगा, वही क्या होता है बच्चों? अधिक कोण। ये मान लो अधिक कोण ये है, तो अधिक कोण का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम होगा, यानी हेकड़े बीच में होगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखना, एक कोण अधिक कोण होगा, एक कोण 90 डिग्री प्लस होगा। प्लस मतलब समझ रहे हो? 90 डिग्री से ज्यादा। 91 भी हो गया तो समझ लेना अधिक कोण। 91 से कम हो गया तो समझ लेना 90। एक को कटी ज्यादा हो गया, यानी 90.001 भी हो जाएगा, ऐसे लिखा रह गया तो समझ लेना ये अधिक कोण में गिनती आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ज्यादा है, या तो यहाँ पे 5 लिख दो, 9.1 90, वो भी क्या आ जाएगा? अधिक कोण। समझ में आया? एक हो गया समकोण अधिक कोण, तीसरा हो गया न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण आपको याद होना चाहिए, न्यून कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, 0 और 90 के बीच में हो, 90 डिग्री के बीच में हो। ठीक है, या तो बोल सकते हो सिंपल 90 डिग्री से कम जितना भी कोण है न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि सभी कोण 90 डिग्री से कम होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, कम होगा। ये पॉइंट याद रहेगा ये तीनों। जैसे अगर फोटो देखा जाए तो ऐसे बना सकते हो 60 60 60, तीनों 90 से कम है। अगर दूसरा अगर देखा जाए, ये 60 मान लो, ये भी 60 मान, ये 60 मान लो, ये 40, इसको 70 मान लो, 130 और ये 50 मान लो, ये भी न्यून कोण त्रिभुज, क्योंकि वैल्यू ये आ रहा है। अगर इस चीज को नोट कर लिए हो तो वेरी गुड, नहीं किए हो तो आपकी मर्जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं क्लास 10th पे। ये तो बच्चे वाली चीज हो गया। अब हम लोग किस पे आ रहे हैं बच्चों? क्लास 10th पे, जो 10th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उस पे चलते हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आएगा। ये क्यों बताएं बच्चों? अगर आप नोट नहीं कर पाए हो तो रोक करके वीडियो नोट कर लेना, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 जो कि न्यू एनसीईआरटी में बच्चों 3 तक ही है, 4 5 हटा दिया गया है। अगर आपको सीखना चाहते हो 4 और 5 एक्सरसाइज तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है समरूप और सारोगन सम, और सारोगन सम। समरूप का मतलब याद रखना बच्चों, जिसका आकार समान हो, आकार समान हो। यहाँ पे आकार का मतलब शेप, क्या हो? कोई भी आकृति जो समान आकार का दिख रहा है वो समरूप होगा। सारोगन सम जिसका आकार समान हो, आकार समान हो। यहाँ पे आकार का मतलब साइज, कौन सा आकार? साइज में बराबर होना चाहिए बच्चों। अगर बोला जाए एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, ठीक है,
इसमें भी बोला जाए एक ये वर्ग है और ये एक वर्ग है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या बोले, आकार समान, देखने में दोनों का आकार शेप कैसे है, समान है, तो ये समरूप हो जाएगा बच्चों। लेकिन ये साइज में छोटा बड़ा दिख रहा है, ये सार्वगनसम नहीं होगा। समरूप के लिए चिन्ह बच्चों ऐसे देते हैं, सार्वगनसम के लिए चिन्ह बच्चों ऐसे करके ऐसे देते हैं। थोड़ा सा मेरा जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे नीचे से न देंगे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हो गया समरूप का चिन्ह, वो हो गया सार्वगनसम का चिन्ह। कोई दिक्कत? जो कोई भी आकृति, जुड़वा बच्चे देख लो, जिसका नाक कान हाइट वाइट सब बराबर हो, तब बोलेंगे सार्वगनसम है। और जिसको देखने से कोई लंबा हो जाए कोई छोटा हो जाए, लेकिन देखने में दोनों समान लगे, तो बोल सकते हो आप समरूप है। क्या बोल सकते हो? समरूप है। यहाँ पे देखो नाक मिल जाए, इसका भी नाक मिल जाए दो आदमी का, कान मिल जाए, कान मिल जाए, फेस पूरा मिल जाए, तो बोल सकते हैं समरूप है। लेकिन यहाँ पे देखोगे हाइट एगो छोटा, एगो लंबा है एगो छोटा है, एगो नाटा एगो लंबा हो सकता है कि नहीं, लेकिन दोनों जुड़वा है, तो ये सार्वगनसम नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? समरूप हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा आपको दिखेगा कहीं ना कहीं एग्जाम में, PYQ में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्या पूछता है? क्या सभी सार्वगनसम आकृति समरूप होता है? आकृति समरूप होता है? समरूप होता है। देखो ये आकृति सार्वगनसम तो नहीं है लेकिन समरूप है। हम बोल सकते हैं कि आकार तो बराबर होगा। इसमें देखो आकार के साथ साथ साइज भी बराबर है, तब भी ये समरूप होगा बच्चों। यानी जितना भी साइज है सब इसमें भी तो आ जाएगा, यानी सार्वगनसम जितना है सब समरूप होगा, यानी ये सत्य है। लेकिन यहीं पे उल्टा हो जाएगा। अगर पूछा जाए क्या सभी समरूप सार्वगनसम है, तो बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आकार बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे देखो शेप बराबर होता है। इसमें शेप का चर्चा है ही नहीं बच्चों, है नहीं है। शेप बराबर हो या ना हो मैटर ही नहीं करता है, साइज बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइज बराबर होना चाहिए, जिस भी आकृति का हो। अब ये नहीं कि एक ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, एक ऐसे बना देते हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं, तो क्या ये बनेगा? नहीं। शेप भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज ही होना चाहिए, आकृति समान होना चाहिए बच्चों। ऐसे नहीं कि लड्डू और गेंद का कंपेयर करूं, वैसे नहीं होता है। लड्डू से कंपेयर करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समरूप के कुछ शर्तें हम लोग जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। शर्त को क्या लिख सकते हैं? कंडीशन, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज के बारे में, किसके? त्रिभुज। अगर दो त्रिभुज सार्वगनसम तभी होगा बच्चों जब उनकी संगत भुजा, यानी कि संगत भुजा का समानुपात हो। संगत भुजा समानुपात हो, यानी कि संगत भुजा समानुपात होना चाहिए। संगत भुजा समानुपात होना चाहिए, समानुपात हो। जब संगत भुजा समानुपात हो तो उसे एस समरूप कसौटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस समरूप कसौटी बोलेंगे। वहीं पे बच्चों जब दो त्रिभुज के, ठीक है, जब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, जब दो त्रिभुज हैं, जब दो त्रिभुज, ये कैसे होगा अभी बताएंगे। जब दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तीन को, जब दो त्रिभुज की संगत कोण, यानी संगत कोण कितना होगा त्रिभुज में? 3, तो वो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। और किससे? ए समरूपता से। ए समरूपता से। ऐसे एस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे एस समरूपता कहाँ लगेगा? जब किसी त्रिभुज में, याद रखना, जब किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का संगत एक कोण तथा संगत दो भुजा बराबर हो, तथा संगत दो भुजाओं लिख दें, भुजाओं बराबर हो, तो उस स्थिति में हम लोग एस का प्रयोग, भुजाओं बराबर, दो भुजाओं समानुपात हो, क्या हो?
समानुपात, समानुपात हो, बराबर नहीं, समानुपात हो, तभी वो क्या बनेगा, ऐसे एस। अब देखते हैं यहाँ पे संगत भुजा समानुपात कैसे होगा बच्चों, कहाँ पे बनाए, थोड़ा सा मिटा ले, इधर सारुगंसम तो खत्म हो गया, सारुगंसम की कहानी। अब देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये पी क्यू आर, एक त्रिभुज बना लेते हैं इधर ए बी सी। ये भुजा के संगत समानुपात होना चाहिए, यानी कि लिख सकते हैं पी क्यू बटे ए बी बराबर, ये भुजा इसके समानुपात होना चाहिए, संगत भुजा यही एक तरफा पी आर बटे ए सी, यानी यहाँ लिख सकते हैं पी आर बटे ए सी बराबर, ये भुजा इसके बराबर होना चाहिए क्यू आर बराबर बी सी, क्यू आर बटे बी सी। इस कंडीशन को बोलते हैं समानुपात, यानी इनका अनुपात समान होना चाहिए बच्चों, और आपस में बराबर होना चाहिए। अब त्रिभुज की संगत भुजा के कोण के बराबर होना चाहिए, जैसे बच्चों, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर ऊपर है, तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी पी यहाँ पे उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं P बराबर A, ये Q बराबर B लिख सकते हैं बच्चों, कोण Q बराबर B, यही तो संगत कोण है। और अगर यहाँ पे ऊपर में एक अगर लिख दें तो ये कोण C बराबर R, यानी कि कोण R बराबर C, यही तो संगत कोण बना। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, तो एक कोई भी एक भुजा बराबर होना चाहिए, कोई भी एक कोण, यहाँ बीच में देखो एक कोण दो भुजा, तो कोई भी एक कोण, चाहे ये कोण इसके बराबर हो जाए, चाहे ये कोण इसके बराबर हो जाए, चाहे ये कोण इसके बराबर, कोई भी एक, ये नहीं कि यही टू एक पर होना चाहिए, नहीं। अगर Q बराबर होता है तो बच्चों, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर है कोण B। और संगत दो भुजा संगत होना चाहिए, यानी तीन भुजाएं, कोई भी दो संगत भुजा ले सकते हो, जैसे यहाँ पे क्यू आर लिख सकते हो कि क्यू आर बटे बी सी बराबर, अब ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, अगर इसको लेते हैं तो बच्चों यहाँ लिख देंगे पी आर बटे ए सी, इस रूप में होना ही होना चाहिए बच्चों, अगर नहीं होता है तो वो सर्वगंसम या सॉरी समरूप नहीं होगा। क्लियर है, एक बार आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप फटाफट से नोट कर लें, इस कसौटी को, शर्त कंडीशन जो भी है उस चीज को आपको याद कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, अगर नोट नहीं किए हो तो आप नोट करें। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 मिनट का खेल है। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या है, कोष्टक में दिए गए शब्दों का सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की भरिए। 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर, सभी वृत्त खाली जगह सारुगंसम और समरूप, सारुगंसम और समरूप, दो ऑप्शन है, बताओ बच्चों। सभी वृत्त, एक वृत्त छोटा बना देते हैं, एक वृत्त बड़ा बना देते हैं, क्या दोनों सर्वगंसम होगा? सर्वगंसम के लिए साइज मैटर करता है बच्चों, ये दोनों साइज बराबर है नहीं है, लेकिन ये दोनों आकार समान है, यानी कि ये क्या होगा, समरूप, यहाँ लिख सकते हैं कि ये समरूप होगा, लिख सकते हैं। चलो मिटा देते हैं, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, यही दो ऑप्शन है बच्चों, सर्वगंसम या समरूप। अभी आपको बताएं छोटा और बड़ा, तो दोनों क्या होगा, समरूप होगा, सर्वगंसम होगा नहीं, तो इसमें भी क्या भराएगा बच्चों, समरूप। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, अगर 1 नंबर लाना चाहते हो तो बच्चों 1 से 2 मार्क लाना चाहते हो तो ध्यान दो, यहाँ पे समझो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, खाली जगह, यहाँ पे है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप कौन सा होगा, देखो यहाँ पे है ऑप्शन समद्विबाहु और एक क्या है बच्चों, समद्विबाहु और विषमबाहु, समबाहु होगा, ठीक है, सभी समद्विबाहु या समद्विबाहु
और एक खाली जगह है विषमबाहु, एक समबाहु है। एक सेकेंड आपको देख के बताते हैं लाइट में। इसमें इंक गिर गया है इसलिए दिख नहीं रहा है। ये शायद विषमबाहु होगा बच्चों, देख लेते हैं। समद्विबाहु और यहाँ पे है समबाहु बच्चों, समबाहु। तो कौन सा होगा? समबाहु चाहे छोटा बनाए बड़ा बनाए देखने में तो एक जैसा लगेगा। समद्विबाहु कर बनाए तो ज़्यादा कौन हो सकता है? समबाहु ही होगा बच्चों, होगा कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे समबाहु। जितना भी समबाहु त्रिभुज होगा वो सारा का सारा समरूप होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे देखो पूरा किताब में इंक लगा हुआ है इसलिए दिखता नहीं है। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते यदि उनके संगत, पहला देखो क्वेश्चन हम पढ़ के सुना रहे हैं, 2 को खाली जगह है बच्चों, ठीक है। 1 नंबर खाली जगह और 2 नंबर खाली जगह में क्या भराएगा समझा भी देंगे। क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, संगत कोण क्या होगा बच्चों? बराबर। कौन बोला, क्या बताए थे? बराबर होगा। और साथ ही साथ क्या है? उनकी संगत भुजा, भुजा क्या होगा बच्चों? समानुपात। क्या होगा? समानुपात। क्या होना चाहिए? समानुपात होना चाहिए। या समानुपाती लिखा है तो समानुपाती लिख देते, पात पाती एक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। समझ में आया? कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कर लें। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक समरूप आकृति, 1 नंबर पूछा है, एक समरूप आकृति। समरूप आकृति, समरूप आकृति का आप उदाहरण दे पाओगे बच्चों? बताओ। नहीं दे पाओगे 2 को गोल बना दो, वृत्त हो गया। आकृतियाँ का उदाहरण दीजिए, वृत्त हो गया। और यहाँ भिन्न भिन्न 2, हर एक वर्ग भी लिख दो, वृत्त और वर्ग, ठीक है। नाम भी लिखना था बच्चों तो नाम लिख दें, फोटो क्यों बनाएंगे? वृत्त और वर्ग। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे बोला गया बच्चों, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ये तो लाइट ही चला गया, 1 सेकेंड रुकें, 1 सेकेंड। तो देखो हम लोग कुछ में थे बच्चों, लाइट स्विच कट गया है। तो देखो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, क्या क्या नहीं हो सकता बताओ? एक तो यहाँ से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये तो हो भी सकता है बच्चों क्योंकि त्रिभुज का आकार तो सेम होगा। इसके आधार पर हम लोग 2 भिन्न भिन्न आकृति लिखते हैं। ऐसा आकृति बना दो, सबसे आसान ये और ये, क्योंकि एक वर्ग बना दो और दूसरा आयत बना दो। समरूप होगा? नहीं होगा। एक त्रिभुज बना दो, एक चतुर्भुज बना दो, 1 और 2, यही हो गया। होगा कि नहीं? 2 भिन्न भिन्न आकृति बनाना है तो बनाती। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, यही पूछा है। तो चलो यहाँ पे है 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5। बताइए कि समरूप है या नहीं। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ बच्चों जिसका दिया है 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अगर दोनों आकृति देखा जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ऐसे दिया है। यहाँ पे कौन नहीं दिया है, तो क्या दोनों सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, दोनों समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है समरूप है या नहीं। तो ये दोनों देखो, ये तो समांतर चतुर्भुज के आकार का दिख रहा है और इसमें 90 डिग्री भी दिया हुआ, सभी भुजा बराबर दिया, इसमें सभी भुजा बराबर और उसके साथ कौन भी बराबर दिया। लेकिन ये कौन यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिया हुआ, इसीलिए देखने से भी समान नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नहीं। क्या होगा? नहीं। और यहीं पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, ठीक है।